नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये एक निकाह की जो वीडियो हम बता रहे हैं, क्योंकि कानून भी और धर्म भी कहीं ना कहीं इजाज़त देता है जब अगर लड़का या लड़की बालिग हो तो उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ये समय हम आपको निकाह की वीडियो बता रहे हैं और बताते हैं आखिर सारा क्या इशू है। इन्हीं की जुबानी, इसी परिवार की जुबानी सुनेंगे। बताना चाहेंगे इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर कुछ परिवारजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अब क्या पूरा इशू है ये हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे और पूरे तथ्यों के साथ। प्लीज इसके साथ इंसाफ होना चाहिए मैम, प्लीज बताइए, पूरी बात बताइए। आप पूरा, आपको इस समय लाइव पूरी जनता देख रही है, क्या इशू हुआ, क्या है, कौन है? मैम ये मेरे भाई की कजन की वाइफ है। इनकी 4 महीने पहले भाभी है। हाँ मेरी भाभी है। अप्रैल में इनकी शादी हुई है, कोर्ट मैरिज इन्होंने की है इनकी। लेकिन जो मेरे भाई की अपनी रियल मदर नहीं है, उनकी स्टेप मदर है। वो स्टेप मदर नहीं इसको चाहती कि ये इस घर में है, ठीक है। वो एक्चुअली अप्रैल में इनकी शादी हुई थी, 5-6 महीने हो गए होंगे। अब वो इसको झूठे इल्जाम लगाती है। कोई अपनी बिना मर्जी के कोर्ट में निकाह कर सकता है? ये कोई मजाक चल रहा है कि वो कहती है कि जबरदस्ती शादी की है। ये उससे 10 साल छोटी है। ये कैसे एक लड़के को बहला फुसला के 2 जगह शादी करवा सकती है? अगर उसकी मर्जी इसके साथ शादी करने की, तो वो घूमने क्या करने गया था इसके साथ? सबसे पहले डॉक्यूमेंट दिखाना चाहेंगे। ये मैरिज एग्रीमेंट है, मैरिज एग्रीमेंट हम आपको दिखाना चाहेंगे। बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको बड़ा जोर से मारा पीटा गया। निकाह नामा, इसकी लाइफ खतरे में है। ये हम अपनी जनता को बताना इसकी चाहेंगे। लाइफ खतरे में है। बस हमें इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। आप चाहे हॉस्पिटल का सीसीटीवी भी लगा हुआ है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेज देखी जाए हॉस्पिटल के। ये हमारे भाई के साथ ही बड़ा जुल्म हुआ है। ये शादी करके अपने ससुराल में रह रही थी। वो रहने ही नहीं देती थी। हम गए उसको छोड़ने, मैं गई, मेरी फुफू गई। एक बार मैं और मेरी बुआ और मेरी मम्मा इसको गुजरनगर छोड़ने गए उनके घर। उसने औरतें हमारे साथ इतनी लड़ाई की, हमारी इतनी मिट्टी पलीत की, हमें घर से भगा दिया कि मैं आपको बोलूंगी कि आपने मुझे मारा मेरे घर आके। इसको आने ही नहीं देती थी वो। ये छोटी सी लड़की है, उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। रहती थी ये अपने घर रहती थी चोरी। फिर ये कभी कभार मिलते थे, बट वो जाते थे कहीं घूमने। अब इस समय जिस लड़के के साथ शादी की उसकी मृत्यु होगी, क्या कब हुई मृत्यु, किस तरह? आज उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो काफी क्रिटिकल था, उसको हेड इंजरी हुई थी। कब हुआ एक्सीडेंट? ये पुलिस को हर जगह पैसा खिला देती है। हम इसके पास नहीं है पैसे, गरीब घर की लड़की है। पूछ रहे कब एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट संडे को 13 संडे को। इसके बाद हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जीएमसी इलाज चल रहा था उसका। वो बड़ा काफी क्रिटिकल था। ये लड़की से मिलने जाती थी, उसको वहाँ उससे मिलने भी नहीं दिया जाता था। उसको घसीट के बाहर निकाल दिया। उसके साथ इतना लड़ती थी, उसके साथ 13 को बता रहे हैं। ये इस लड़की का भी जब अपने पति के साथ दोनों का एक्सीडेंट हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। इनको भी फ्रैक्चर हुआ है, पर इसकी हालत देखिए। पति तो खोया, पर कहीं ना कहीं हम बता रहे हैं इस समय आपको, यानी कि शादी की अपनी मर्जी से, यानी लव मैरिज की थी अपनी मर्जी से, बालिग है लड़की। और साथ ही साथ जिससे शादी की थी, किसी एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण आज उसकी मृत्यु होगी। पर सवाल यह है कि इनकी स्टेप मदर जो है, उन्होंने आज इन पर हाथापाई की। अब ये लोग जो सारे खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हो? अभी क्या कहना चाहोगे? अभी हालत में नहीं है वो। ये गुजरनगर उससे मिलने जाती थी, उनका अपना घर गुजरनगर में है। ये जाती थी उससे चोरी मिलने। वो इसको पकड़ के, उसने एक बार पहले इसको गुजरनगर चौक में भी इसके ऊपर हमला किया हुआ है। पूरे गुजरनगर ने देखा हुआ है इसको उस टाइम भी इसने बड़ा मारा था गुजरनगर चौक में। गुजरनगर चौकी में इसकी सर प्लीज, ये इसकी क्रिटिकल कंडीशन है, प्लीज मैम। वो इसके ऊपर हमला मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? यानी कि आपको इसके राइट्स चाहते हैं। इसको फिलहाल उसका जो जनाजा है उस पर ये होनी चाहिए, पहले ये होनी चाहिए, बाकी बाद में होंगे, ठीक है।
और बाद में इसको उसके घर में उसके रूम में ये वहाँ रहना, मतलब ये वहाँ रह सकता उसने इसके लिए सजा के रखा है रूम। मंडे को उसने इसको अपने मतलब घर लेके जाना था, सब जबरदस्ती लड़कों के साथ देना था, घर आना था, मगर आना अभी बेचारे अब इसको उसका हक मिलना चाहिए, जो उसका हक था वो इसको मिलना चाहिए। अभी जो अंदर उनकी डेड बॉडी पड़ी है, क्या उनकी स्टेप मदर भी देखा हमने, मौजूद है वहाँ पर। वो तो कह रही है कि शादी नहीं हुई, वो तो कह रही है शादी, पर हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, शादी तो बकायदा हुई है, कोर्ट मैरिज भी, निकाह नामा भी पड़ा हुआ है जी। उसके बाद भी वो वहाँ पर खड़ी है धरना लगा कर। झूठ आपके सामने आ गया ना, एक झूठ आपके सामने आ गया, वो सिर्फ झूठ बोलती है। उसने क्या कारण है इनको ना अपनाने का या इस तरह का? प्रॉपर्टी मैम, उसकी प्रॉपर्टी बहुत है, इनकी मेरे ताऊ जी की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। 2 वाइफ थी, मेरी जो सगी मासी उनकी हो गई है डेथ, उनमें से थे 3 बेटे, एक की ऑलरेडी डेथ हो गई, अब ये 2 भाई थे। ये जो एक इसका हस्बैंड, एक दूसरा जिसने इसको मतलब मेरा इसका जेठ, ठीक है, और वो जो स्टेप मदर है वो चाहती है सारे मर जाए, मतलब सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है मुझे और मेरे बच्चों को मिले, ठीक है। प्रॉपर्टी का मेन मसला है, क्योंकि हमने अभी ऑफ कैमरा उनसे बात की ना, जब हम मार्चरी के बाहर थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि झूठ बोल रहे हैं, शादी नहीं करते, मेरा लड़का तंग था, पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो तो साफ। आपके पास फोटोज में तो पता चल जाता है ना कि इंसान खुश है। आजकल फोटोज सब कुछ, फोटोज दिखाना, अगर वो ऐसे करता फिर वो इसको पटोक लेके जा रहा था ना मैम, वो जबरदस्ती तो नहीं है, इसको इतना बॉडी वाला लड़का था वो, उसको ये जबरदस्ती गाड़ी में बोलेगी चल तू मुझे घुमाने, अपनी मर्जी से ही जाएगा ना। कोर्ट में मैरिज या तो हो घर पे चोरी चोरी साइन करवा दी हो। और ये हफ्ता पटोक में रहती थी जाके अपने घर में। हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए मैम आज, ताकि हम उसके लास्ट रिचुअल्स हम और रिश्तेदार और ये मैम ये देखी जाए उनकी वीडियो। ये थे उनके ये पति है। हाँ, ये इनके निकाह की फोटो है। निकाह की बताइए, देखिए खुद लगता है कि कहीं लड़की को जबरदस्ती या इस तरह से निकाह किया गया, लड़की खुश और लड़का भी खुशी खुशी निकाह की जो रस्मात है वो कर रहे हैं। ये वीडियो दिखा और किस तरह से बिलक बिलक कर ये बच्ची रो रही है, क्योंकि पति तो कहीं ना कहीं खोया, पर ये है कहीं ना कहीं इंसाफ से वंचित ना रह जाए। इस समय हम आपको लाइव दृश्य, एक दुखद खबर है कि जिस तरह से हर बच्ची को, इसकी माँ के साथ वार्ड में जाके इसने हर बच्चे को कानून भी अधिकार देता है कि अगर वो मेजर है तो अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। पर ये पूरा आपने किस्सा सुना कि शादी हुई, शादी के बाद लड़की घूमने लड़के के साथ की एक्सीडेंट होता है, पर सवाल ये है कि उनकी लड़के की जो स्टेप मदर है वो कहीं ना कहीं लड़की को लड़के से दूर करना चाहती, उसको उसके हक से वंचित करना चाहती है। क्योंकि अभी भी इस समय हम मॉर्चरी में जाकर ऑफ कैमरा बात की है, वो कह रही थी शादी ही नहीं हुई है। पर ये वीडियो जो हमने आपको बताया ये झूठा नहीं है, ये निकाह का वीडियो है। और साथ ही साथ जो निकाह जो कोर्ट मैरिज का एग्रीमेंट है वो भी जनता के समक्ष रखा, निकाह नामा वो भी काफी अपनी जनता के समक्ष रखी। अब देखना ये है कि पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह से इस बच्ची को इंसाफ मिलता है, जो लगातार ये समय हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिवटाइम के माध्यम से बता रहे हैं। लड़की की हालत देखिए, ये किसका फोन है? अब इसमें लड़की की हालत देखिए आप, लड़की की हालत हम लड़की की आप हालत देखिए, हम आपको बता रहे हैं। और इसके परिजन इस समय लड़के के रो रो कर उनका बुरा हाल है, और शायद कोई इसी को सुनकर बेहोश भी हो गया। यानी शादी करना, जितने भी यहाँ आपको लड़के दिख रहे हैं सारे इस समय हम आपको उनसे भी बात करें। रिश्तेदार सारा ये लड़की की माँ है, लड़की की मदद। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। ये लोग सारे खड़े हैं इस समय इंसाफ मांग रहे, इस बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे। एक व्यक्ति यहाँ पर बेहोश भी हो गया कि जिनके घर का चिराग गया, और साथ ही साथ इस बेटी की आप हालत आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शादी तो की, पर कहीं ना कहीं समय आज परेशानी के आलम में है। पूरा यहाँ पर एरिया के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए इसके इंसाफ के लिए। इधर से इनका पता चलता है कि लावारिसों की तरह इसको फेंका था, रिश्तेदार थे, सब थे, लेकिन ये दोनों, ना इसका भाई था इधर तो ना ये थी इलाज के दौरान। हाँ, जब से इसको मतलब एक्सीडेंट हुआ तब से ये जो स्टेप मदर थी ये नहीं इनके पास आई, इसका भाई नहीं आया। बस 1 घंटा आते थे, 2 घंटे चले जाते थे वापस। अगर है ना, यही सच्चाई इधर से ही पता चल रही है ना। उसको फेंका हुआ था, किसने देखना था? आखिर माँ थी, माँ ने देखना था, भाई सका है इसका, उसने देखना था। नहीं,
वो दोनों कुछ करते ही नहीं थे, ना पैसा लगाया ना कुछ लगाया, सब लोगों आप ने किस लगाया। तरह का इंसाफ चाहते हैं यहाँ पर? इंसाफ होना चाहिए, लड़की के साथ होना चाहिए। अब उसकी डेड बॉडी जाएगी, लड़की को देखना है, वो देखने नहीं दे रहे हैं, इसको मतलब हमला कर रहे हैं, वो मारने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मार रहे हैं, वो बोलते तो हैं। ऑलरेडी जख्मी है लड़की, उसकी बुरी हालत मसा है। परसों छुट्टी हो गई इसको, वो भी तो सीरियस थी, वो भी इसके बाहर आई। साफ तौर पर हम आपको यहाँ पर ये परिवार के जो सदस्य यहाँ पर खड़े, पूरा एरिया यहाँ पर खड़ा है, पूरा एरिया हम बता रहे हैं यहाँ पर खड़ा है। एक परेशानी का माहौल है और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जिस बच्ची के लिए बात कर रहे हैं, जिसको जख्मी हालत में हम आपको दिखाया कि शादी हुई है, बाकायदा कोर्ट मैरिज एग्रीमेंट हुआ है और साथ निकाह नामा भी अपनी जनता के समक्ष रखा। कोई दो राय नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि जबरन किसी ने शादी की हो, क्योंकि हमारे देश के कानून ने अधिकार दिया, अगर कोई भी बालिग होता है तो वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी को चुनने का अधिकार रखता है, हक रखता है। तो वही इन्होंने भी किया। पर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हादसा का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट होता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है। अब बीच में जो लड़के की स्टेप मदर हैं वो आकर कहीं ना कहीं अटकलें लगा रही, ना ही लड़की को अपने पति की शक्ल देखने दे रही हैं और साफ तौर पर हंगामा किया हुआ है, जो कि मार्चरी रूम के बाहर ऑफ कैमरा हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि इनकी शादी ही नहीं हुई है। तो साफ तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो झूठ नहीं बोलते। अब ये तो कानून ने देखना, पुलिस ने देखना किस तरह से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और जो इनकी स्टेप मदर कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक तथ्य होता है, एक प्रूफ होता है जो अपनी जनता के समक्ष हमने रखा। निकाह नामे के साथ साथ जो कोर्ट के मैरिज एग्रीमेंट है वो भी हमने जनता के समक्ष रखा। तो एक पत्नी का अधिकार तो बनता है अपने पति की अंतिम जो रसूमात है उनमें जो कि शामिल हो, उसके परिजन हो। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि एक पति को अपने पति के पास मृत्यु के बाद उनको जाने नहीं दिया जा रहा, उनको देखने नहीं दिया जा रहा। चलिए हम पुलिस से भी बात करेंगे कि जिस तरह से वो इस केस को हैंडल करते हैं और इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थानीय लोग सारे खड़े हैं। अब लड़की की जो कि यहाँ पर माताजी भी आने वाली, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगी। फिलहाल एक दुखद खबर, कहीं ना कहीं एक बच्ची ने अपने सर का ताज तो खोया है, क्योंकि शादी के बाद पति सर का ताज होता है और छोटी आयु है, यानी कि ये कहेंगे कि अभी हार्डली कुछ ही देर हुई थी शादी हुए, पर इतना बड़ा हादसा हो गया। शायद इतना अनुमान मिला कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। पर कहीं ना कहीं लोगों का, घर वालों का इल्ज़ाम आता है कि स्टेप मदर जो कि इस लड़की को अपने पति के साथ मिलने नहीं दे रही हैं। और देखते हैं हम किस तरह से ये केस की किस तरह कदर करवट लेता है, क्या इनको शमूलियत करने दी जाती है, नहीं इसका अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है। ये तो अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन या पुलिस की इंटरवेंशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल बताना चाहेंगे कि एक बच्ची के साथ गलत हुआ है कि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली उसने अपने पति को खोया, अपने सिर के ताज को खोया, पर उसके बाद भी उसको उसके हकों से, उसके पति की आखिरी रस्मात करने के लिए उनको वंचित रखने की कोशिश की जा रही है, उसी के पति के स्टेप जो कि मदर उसके द्वारा। इस वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।